हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में फुतूहात बहुत ज़्यादा हो गई, 22 लाख मुरब्बा मील में सल्तनत फैल गई। और हज़रत उमर का वही दस्तूर अल्लाह के नबी के ज़माने वाला, महीने में एक दिन गोश्त खाना है, छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी है और सख्त लिबास पहनना है। तो सहाबा आपस में जमा हुए कि अब हज़रत उमर को अपना रवैया बदलना चाहिए, कोई खादिम हो, कोई गुलाम हो, कोई लिबास अच्छा हो, खाना अच्छा हो। आपस में बात, अच्छा भाई कौन बात करे? हज़रत अली ने फरमाया कोई नहीं मानेंगे। कहा नहीं हम बात करते हैं। अच्छा कौन बात करे? तो सारे डर के कहने लगे भाई हम तो नहीं करते। अच्छा भाई कौन बात करे? चलो हज़रत आयशा से कहते हैं, हज़रत हफ्सा से कहते हैं, वो बात करें, चूँकि वो अल्लाह के नबी की बेगमात हैं तो उनका ज़रूर वो ख्याल भी करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे। तो एक बेटी हैं हज़रत हफ्सा, ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ़ लाई। आप उठ के बैठ गए। हज़रत आयशा ने बात शुरू की, अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात करनी। कहो। कि अल्लाह के नबी का दौर था, दुनिया आई नहीं तो वो फ़क्र में चले गए। फिर मेरे बाप का दौर आया तो दुनिया कोई नहीं आई थी, वो भी फ़क्र में चले गए। अब अल्लाह ने आपका दौर हमें दिखाया है, मुल्क फतह हो गए, सोने चांदी के ढेर लग गए और आप उसी फ़कीर पर हैं। हम दोनों ये अर्ज़ करने आई हैं कि आप अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदल लें। तो एकदम चेहरे का रंग बदला। फरमाया किसने भेजा है तुम दोनों को मेरे पास? तो हज़रत आयशा ने कहा पहले आप हाँ ना करें फिर हम बताएंगे किसने भेजा है। फरमाया अगर मुझे उनके तुम नाम बताओ ना तो मैं मार मार उनके चेहरे लाल कर दूं जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। फिर उनके आंसू पर आए। फिर फरमाया मेरी बेटी हफ्जा, मैं आयशा से नहीं तुझसे बात करता हूँ, तू बता, तू घर वाली है। जिंदगी में अल्लाह के नबी ने 2 टाइम खाना खाया? कभी 2 टाइम खाना खाया? अल्लाहुम्मा नाम का जी, नहीं खाया, नहीं खाया। तुम्हें पता है ना, सुबह खाते थे शाम नहीं खाते कचिया, शाम खाते थे सुबह नहीं खाते थे, ठीक है ना कच? अच्छा तुम्हें पता है ना मेरे नबी के पास एक ही पहनने का जोड़ा होता था। तुम्हारी अलमारियों में तुम्हारी बेगमात के 200 जोड़े लटके होते हैं, तुम्हारे 50 जोड़े लटके होते हैं। जिसके चेहरे की रब ने कसम उठाई वत्तुहा, जिसकी जुल्फों की रब ने कसम उठाई वल्लैल इज़ा सजा, जिसके बोल की रब ने कसम उठाई वकीलिही या रब्ब इन्ना हाउला कौमुन ला युमिनून, जिसके शहर की अल्लाह ने कसम उठाई वहाज़ल बलदिल अमीन, जिसकी किताब की अल्लाह ने कसम उठाई क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, जिसकी रिसालत पर अल्लाह ने कसम उठाई यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, जिनके आंसू पोंछने के लिए जिब्रील को उतारा फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, जिनको इज्जत से पुकारा या अय्युहन नबी, जिनको एहतराम से पुकारा या अय्युहर रसूल, जिनको मोहब्बत से पुकारा या अय्युहल मुज़म्मिल, जिनको लाड से पुकारा या अय्युहल मुद्दफ़्फ़िर, जिनको जन्नत की चाबी पकड़ाई इलैया मफ़ातिहुल जन्नत यौमल क़ियामा, जिनके हाथ में अल्लाह का झंडा पकड़ाया कि बियदी लिवाउल हम्द यौमल क़ियामा, जिनके लिए मकाम महमूद को तैयार किया आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, जिनके तुफैल हिसाब शुरू करने का ऐलान फरमाया, जिनके तुफैल उल सरात से पार होने का ऐलान फरमाया, जिनके सदके जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। मेरे नबी ने फरमाया सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मेरा कदम न पड़ जाए, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत का कदम न पड़ जाए। जिनके घर को अहलुल बैत करार दिया, जिन पे दरूद पढ़ने का हुक्म दिया, जिनके बच्चों को हसन हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया, जिनकी बेटी फातिमा को जन्नत की औरतों की सरदार बनाया, जिनके सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हुम का टाइटल दिया, मरने से पहले 1,24,000 की जन्नत की खुशखबरियां सुनाई। अल्लाह ने सारी कायनात से कहा मुझे राजी करो, मुझे राजी करो, मुझे राजी करो। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, उन्होंने दौड़ लगाई, भागते हुए आए। मूसा अलैहिस्सलाम भागते हुए, अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं तो तेन कोई ना आख्या भी दौड़ा ला दे, मैं तो आगे मेरी आके गल सुन जा, तू दौड़ क्यों लाई है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अजिल तो इलैका रब्बी लितर्दा, या अल्लाह मालिक बुलाए और नौकर भाग के जाए तो मालिक को खुशी होती है, मैं इसलिए दौड़ा हूं कि तू राजी हो जाए। और वो रब जो कुल कायनात से कहता है, किसरा के तख्त को तोड़ने वाला और रोम की ताकत को तोड़ने वाला, आले सासान की ताकत को तोड़ने वाला और नौशेरवाह के खजाने मदीने में लाने वाला और खिसरो परवेज के खजाने मदीने में लाने वाला और रोमतुल कुबरा के खजाने मदीने में लाने वाला, आज तक दुनिया ऐसा बादशाह न दिखा सकी जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करके मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो। कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हो और कीकर के दरख्त के नीचे बगैर पैरों पे सो रहा हो।
तरक्की ऐसा बादशाह ना दिखा सकेगी, ना दिखा सकेगी। हाय हाय, साल की इब्तदा उस शख्स की शहादत से होती है। तुम महल बना के तकब्बुर में आते हो कि साडा महल वेखो, साडा सेटअप वेखो, साडा स्टेटस वेखो। लानत है तुम्हारी इस सोच पर कि तुमने पैसे को स्टेटस बनाया, तुमने सोने चांदी को स्टेटस बनाया, तुमने अपनी फैक्ट्री बंगलों को और गाड़ियों को स्टेटस बनाया। किस चीज को? इस मच्छर के पर को, इस धोखे के घर को, इस मकड़ी के जाले को, इस मिट जाने वाली कायनात को, इस धोखेबाज बुढ़िया को, इस मक्कार बुढ़िया को, इस गद्दार कायनात को तुम कहते हो कि ऐसी बड़े चौधरी हैं, बड़े सरदार हैं, बड़े ताजर हैं। क्या है? मच्छर का पर, धोखे का घर, मकड़ी का जाला। पाकिस्तान में म्यानी में बड़े बड़े सरदार पड़े हैं। जहांगीर के कब्र पर जाकर देखो, इसके नाम का डंका बजता था। सुनसान आए रावी के किनारे एक टूटा सा मकान है, जिनको भी जहां शब की सियाही का समान है। ये कौन है? कहते हैं ये आराम गहे नूर जहां है, जिस पर जहांगीर मर मिटा, सारी चाबियां जिसको पकड़ा दी, दिन में भी शब की सियाही का समा है। तुझे याद है हफ्जा, मेरे नबी ने कभी टेक लगा के खाना खाया? तुम्हें याद है? कभी टेक लगा के खाना खाया? हमेशा ऐसे झुक के खाना खाया कि मैं गुलाम हूं, गुलामों की तरह खाऊंगा। एक दफा तूने छोटे से उस पर टेबल पे रख दिया था और कहा या रसूलल्लाह आप जरा आराम से खा लें, तो आपने खाना उठा के जमीन पे रख के कहा था हफ्जा मैं गुलाम हूं, मैं गुलामों की तरह खाना खाऊंगा। तुझे वो भी याद होगा तेरे घर में मेरे नबी का बिस्तर क्या था? बता। कहा जी एक टाट था, टाट जो दिन में फैला देती थी, रात को दोहरा कर देती। का अच्छा वो रात याद है जब तूने उसी टाट की एक की बजाय दो तय लगाई थी और सुबह अल्लाह के नबी ने पूछा था हफ्जा मेरा बिस्तर तब्दील कर दिया? क्या नहीं या रसूल अल्लाह वही है, मैंने एक की दो तय लगा दी ताकि आपके लिए थोड़ा नरम हो जाए। क्या नहीं हफ्जा इससे जैसा पहले था वैसा ही कर दो, मैं रात को उठ के अल्लाह से बातें करता हूँ। इसकी नरमी ने मुझे उठने में जरा रुकावट पैदा की। हफ्जा तेरे घर में नबी के दो जोड़े थे या एक था? एक था। उसी को खुद धोते थे, नौकर नहीं धोता था, बेगम खुद धोते थे, सुखाते थे, पहन के बाहर आते थे। कई दफा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि नमाज का टाइम आया और बिलाल ने आके आवाज लगाई या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो चुका है, और आप फरमाते थे बिलाल अभी मेरे कपड़े खुश्क नहीं हुए, हुने सुकने पाए, हुने सुकने पाए, अली गिल्ले में आ जाना। नमाज लेट हो जाती थी, कपड़े खुश्क नहीं होते थे। और तुम्हें वो दिन तो याद होगा कि एक दफा जोड़ा भी नहीं था, एक चादर ही थी, उसी को गले में और बदन पे लपेट के नमाज पढ़ाई थी। और तुम्हें वो भी याद होगा कि एक दफा चादर भी नहीं थी तो एक अंसारी औरत से कपड़े उधार मांग के जाके नमाज पढ़ाई थी। ये बात है मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ ठीक। कब तुम मुझे कहने आई हो कि मैं रास्ता बदल लूं? हफ्जा जिन्होंने तुम्हें भेजा है, आयशा जिन्होंने तुम्हें भेजा है, उन्हें बताओ। तीन दोस्त थे, तीन मुसाफिर थे, एक उनकी मंजिल थी, एक उनकी राह थी, एक उनकी डगर थी। उस पर एक चला और चलते 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 अपनी मंजिल पे पहुंचा, अल्लाह के महबूब। फिर दूसरा चला और उसी डगर पे चला और चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंचा, अबू बकर सिद्दीक। अब तीसरा चल रहा है, अगर उन्हीं की राह पे चलेगा तो उन तक पहुंचेगा, इधर उधर हो गया भूल भटक जाएगा। उन्हें जाके बता दो कि जिस राह पर मेरे दोनों साथी चले मैं उसी पे चलता रहूं, यहां तक कि मेरा अल्लाह मुझे मेरे साथियों से मिला दे। नमाज में खंजर लगा, नमाज फजर की नमाज पढ़ा फिर अब एकदम गिरे। वो छुपा हुआ था अबू लोलो मजूसी, उसने 7 वार किए खंजर के पेड़, तो अब गिरे। तो पहली सब वालों को तो पता था पीछे नहीं, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ में लपक के आगे मुसल्ले पे खड़े होके नमाज शुरू कर दी और चंद आदमी उसको पकड़ने के लिए भागे और उसने आगे जाके अपने आप खंजर मार के उसने खुदकुशी कर ली। उठाकर मकान पर ले गए, दूध पिलाया गया तो वो आंतों से बाहर निकल गया। कहने लगे मौत का पैगाम आ गया है। हजरत अली और हजरत हसन तशरीफ लाए जिस दिन इंतकाल हो रहा है। तो घबराहट देखी,
तो हज़रत अली ने फरमाया, उमर मौत से डर गए हो? कहा नहीं, मौत से नहीं डरो, मौत के बाद क्या होगा उससे डर गया। ये कौन कह रहा है? मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, ये वो कह रहा है। ये कौन कह रहा है? आपने कहा आज रात में जन्नत में गया था, मैंने एक बड़ा खूबसूरत महल देखा, सोने चांदी ज़ुमर याकूत मोतियों का। मैंने कहा ये किसका है? तो मुझे कहा गया ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। कौन कह रहे हैं? मौत के बाद जो होगा उससे डर रहा हूं। कि आप मस्जिद में एंटर हुए, मस्जिद में ऐसे लोग थे, इधर अबू बकर थे और इधर उमर थे। आप देखो, आपने यूं हाथ पकड़ लिए, दोनों के ऐसे हाथ पकड़ लिए, इधर अबू बकर इधर उमर। का मुझे देख रहे हो? का जी। का क़यामत के दिन मैं ऐसे उठूंगा कि मेरे इधर अबू बकर होगा और इधर मेरे उमर होगा। ये उमर कह रहे हैं और से नहीं डरा हूं, मौत के बाद क्या होगा उस पर डर रहा हूं। तो हज़रत अली ने फरमाया क्यों डरते हो? मैं गवाही देता हूं, मैंने कई दफा अल्लाह के महबूब से सुना कि जन्नत के बड़ी उम्र के, एक तो ना जन्नत के नौजवानों के सरदार, तो हसन हुसैन है। मैंने कितनी दफा सुना अल्लाह के नबी से कि जन्नत में बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं अबू बकर और उमर। तो आपने कहा क़यामत के दिन गवाही दोगे? आपने कहा, हजरत अली ने कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। वो हजरत तशरीफ ले गए तो मौत की आहट को महसूस किया तो बेटे की गोद में सर था अब्दुल्ला बिन उमर का। बेटा ये जमीन पे लेटा, उन्होंने यहां से हटाकर यहां सर रख दी। वह हक सुना नहीं क्या कह रहा हूं, जमीन पे डाल दे। उनका जी नहीं चाह रहा था, क्या कह रहा हूं, जमीन पे डालो। उन्हें आगे कर दे, वो पीछे की अपना चेहरा मिट्टी में यूं रख दिया और मिट्टी में मुंह मलने लगे ऐसे, और कह रहा है वैलुल वैलुल लका या उमर इल्लम यगफिर लका उमर इल्लम यगफिर लका रब्बुक। ए उमर, अगर तेरे रब ने आज तुझे माफ न की तो तू हलाक हो। वैलुल लका वली उम्मी वैलुल लका वलिका या उमर इल्लम यगफिर लका उमर, अगर आज तुझे अल्लाह ने माफ न की तो तू हलाक हो। इतने बड़े मकाम वाले। तो अपने बेटे को बुलाया, का बेटा जाकर अम्मा जान आयशा से कहो कि उमर अमीरुल मोमिनीन न कहना, अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं, कहना कि उमर बिन खत्ताब अपने दोनों साथियों के साथ कब्र की जगह चाहता। अगर मुझे इजाजत मिल जाए तो मुझे वहां दफन करना, अगर इजाजत न मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान में दफन कर दें। अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ ले गए तो अम्मा आयशा बैठी रो रही थी। तो अम्मा जान, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब इजाजत चाहता है कब्र की अपने दोनों साथियों के साथ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी, पहले भी रो रही थी। अब्दुल्ला, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी कि मैं अपने खामिंद और बाप के साथ मैं भी एक कोने में सो जाऊंगी, लेकिन अगर उमर की ख्वाहिश है तो इस जगह का उमर मुझसे ज्यादा हक था। बेटे ने आकर कहा, अब्बा जान मुबारक हो, इजाजत हो गई। कहा बेटा हो गई, लेकिन जब मेरी मैयत उठाओ तो दरवाजे पर जाकर रखना और एक दफा दोबारा पूछना। हो सकता है मेरे शर्म में इजाजत दी हो और मेरे मरने के बाद इनकार फरमा दें, तो एक दफा दोबारा पूछना, उस वक्त भी इजाजत मिले तो फिर ले जाना, वरना वापस ले जाना। 1,24,000 में एक आदमी है मुराद, जिससे मांगा गया एक आदमी। या अल्लाह उमर दे दे मेरे इस्लाम की बुलंदी के लिए। वो कह रहे हैं इल्लम यग़फ़िर लक रब। ए उमर, तू बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ न की। ये कहते जान निकले। सुहैब रज़ी अल्लाह ने आपने वसीयत फरमाई थी मेरा जनाजा सुहैब पढ़ाए, रूमी जनाजा पढ़ाया गया, कंधों पे उठाया गया और आकर अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह के दरवाजे पर अब्दुल्ला बिन उमर, बाकी तो कुछ पता नहीं था किसी को, कभी ठहर जाओ, जनाजा यहां रख दो। फिर आगे बढ़े, दस्तक दी,
अम्मा जान, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे पहुंच चुका है, अंदर आने की इजाजत है। तो अम्मा जान आयशा ने फरमाया मरहबम बे होगा। हम उमर को खुश आमदीद कहते और बाहर तशरीफ ले गई। वहीं हुजरा मुबारक में कब्र खोदी गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, तो मैंने यूं पीछे मुड़ के देखा तो जनाब इमामुल मुत्तकीन हजरत अली खड़े हुए रो रहे थे और फरमा रहे थे, उमर मुझे पता था तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं आ सकता, मुझे पता था यहाँ तू ही आएगा और कोई नहीं आ सकता, चूंकि मैंने हजारों दफा सुना खरजतु अना व अबू बकर व उमर, दखलतु अना व अबू बकर व मैंने हजारों दफा अपने नबी की जबान से सुना, मैं और अबू बकर उमर गए थे, मैं और अबू बकर उमर आए थे, मैं और अबू बकर उमर अंदर गए थे, मैं और अबू बकर उमर बाहर गए थे। मैंने अपने नबी ने के नाम के साथ तुझे और अबू बकर को इतना सुना है कि किसी को नहीं सुना, जैसे मुझे पता था तू किसी जगह पे आएगा।